छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक में जो 10वां पाठ है रात का चौकीदार, यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय। तो पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। सुरेश कुशवाहा का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। सुरेश कुशवाहा तन्मय जी कवि तथा लेखक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाए, यह बच्चों के लिए लिखी गई बाल कविता का संग्रह है। छोटू का दर्द, ये कहानी है। शेष कुशल है, यह काव्य संग्रह है, आदि। अब प्रस्तुत जो पाठ है वह पाठ लघु कथा है। लघु यानी छोटी और कथा यानी कहानी। ये पाठ किस तरह की विधा में आता है? लघु कथा। लघु कथा किसी बहुत बड़ी परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। यानी किसी विशेष क्षण या प्रसंग को ही छोटी सी कथा के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। उसे लघु कथा कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। यानी इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि चौकीदार जो रखवाली करता है, जो चौकीदारी करता है, तो इस पेशे में जो लोग हैं वह किस तरह से ईमानदार है, अपने कर्तव्य के प्रति उनके मन में किस तरह से निष्ठा है, यह जताया है कि किस तरह से वह अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं। साथ ही साथ समाज के कुछ ऐसे लोगों का चित्रण भी किया है जो मुफ्त में काम तो करा लेना चाहते हैं, रखवाली तो करा लेना चाहते हैं, पर वह भी कैसे? मुफ्त में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में जो क्या दूसरों से काम करवा कर उन्हें जब उसके वेतन या उसका मेहनताना देना होता है तब वो क्या करते हैं? उससे पीछे हटते हैं या बहाने बनाते हैं। यानी काम करा कर लेना, पर वह भी कैसे? मुफ्त में। तो ऐसे मुफ्तखोर लोगों की मानसिकता भी क्या की है? लेखक ने इस लघु कथा के जरिए, इस पाठ के जरिए क्या की है? दिखाई है। और सब लोगों में जागृति लाई है कि किसी से भी कुछ भी काम हम कर लेते हैं तो उसका मेहनताना उसे जितना बनता है उतना देना चाहिए, क्योंकि काम मुफ्त में करा कर लेना यानी किसी का हम आर्थिक शोषण करते हैं। तो इसके प्रति भी ऐसी जो मुफ्तखोरी की मानसिकता है या स्वभाव होता है लोगों का, उसके प्रति भी लेखक ने इस लघु कथा के जरिए लोगों में जन जागृति निर्माण की है। तो हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक ही है रात का चौकीदार। चौकीदार कब चौकीदारी करता है या रखवाली करता है? रात में। तो पूरक पठन का यह पाठ है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते सुनाई पड़ता है ना। लेखक क्या कहते हैं? देखो, ये जो रात में चौकीदारी करने वाले चौकीदार होते हैं वह हर मौसम में, हर हाल में रात में हमें अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई तो नहीं देते हैं क्योंकि उस वक्त हम सोए हुए होते हैं गर्म में। दिसंबर जनवरी की हड्डियों को कंपाने वाली ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, या बारिश के मौसम में वक्त बेवक्त आने वाली ज़ोरदार बारिश या वर्षा हो, या गर्मी के दिनों में रात में उमस भरी रातें, गर्मी से भरी हुई जो रातें हो, तो इन मौसमों में हम क्या करते हैं? अपने अपने घर में क्या करते हैं? सोए हुए होते हैं। पर ऐसे वक्त में जब ठंडी होती है तो हम रज़ाई ओढ़कर गर्म घर में सोए हुए होते हैं, है ना। वर्षा होती है तो भी हम अपने घर के अंदर सुरक्षित होते हैं, या गर्मी के मौसम में कूलर, फैन लगाकर, एसी लगाकर हम अपने घर में सोए हुए होते हैं। तो चाहे कोई भी मौसम हो, हर मौसम में रात में 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का ये निरीह यानी एकदम स्वभाव से गरीब, किसी को कोई तकलीफ नहीं देने वाला
ऐसा प्राणी यानी चौकीदार क्या करता है, सड़क पर लाठी ठोकते हुए, सीटी बजाते हुए, सबको सचेत करते हुए, जागते रहो का घोष करते हुए वह क्या करता रहता है, कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाता रहता है। और जब कभी हमें सीटी के आवाज़ से या लाठी के आवाज़ से या उसके जागते रहो इस पुकार से हमें आवाज़, हमारी नींद खुली हुई होती है या खुलती है, तो हमें पता चलता है कि चौकीदार आकर गया है। बहुत बार तो हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि ये चौकीदार क्या करता है, रात में रखवाली करता हुआ घूमता है। यानी कितना भी प्रतिकूल मौसम हो, ये चौकीदार क्या करता है, अपना काम पूरी लगन के साथ करता है। जिस तरह से ये मौसम हम पर असर करता है, ठंड से हम परेशान होते हैं, बारिश में भीगने से हम बचने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, या गर्मी में हम ठंडक महसूस करने के लिए घर के अंदर ही रहते हैं। तब यानी प्रतिकूल मौसम में भी ये चौकीदार क्या करता है, अपना काम कर्तव्य निष्ठा के साथ, लगन के साथ पूरा करता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। वैसे तो ये चौकीदार हम रोज़ इसे देख भी नहीं पाते क्योंकि इसका काम रात में होता है और रात में हम सोए हुए होते हैं। पर हाँ, हमें ये दिखाई कब देता है, हर महीने के पहली तारीख को, जब वह सुबह पैसे मांगने आता है, दिन में पैसे मांगने आता है। तो वह क्या करता है, हल्के से गेट बजाता है और खड़ा होकर क्या कहता है, साहब जी पैसे। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। यानी जिसके भी यानी हर घर में वो पैसे मांगने के लिए जाता है तो फिर कितने पैसे उससे पूछे जाते हैं। साहब जी 1 रुपया, रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है, जब पूछा जाता है कि कितने पैसे देने हैं तुम्हें, तो वह कहता है रोज़ का 1 रुपया, तो 30 दिन के 30 रुपये हुए। और आपको तो ये मालूम है, यानी उसे कितने पैसे चाहिए होते हैं रखवाली करने के, हर घर के मालिक से सिर्फ 30 रुपये। साहब अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही जब लेखक के पास वो आता है, लेखक भी उसे पूछते हैं कि कितने पैसे देने हैं, तो वह कहता है कि 30 रुपये देने हैं महीने के। तो फिर लेखक कहते हैं कि हर महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं। साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तो वह कहता है कि यह निश्चित नहीं है कि इतने इतने घरों से हर महीने पैसे मिलेंगे ही, कभी 60 घर के लोग पैसे देते हैं तो कभी 50 घर के। 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। वो क्या कहता है, कभी 60 घर के लोग पैसे देते हैं तो कभी 50, यानी ये निश्चित नहीं है कि हर महीने उतने घर के लोग पैसे ही देंगे। और जब तीज त्योहारों का समय होता है तो कुछ बख्शीश भी मिल जाती है, तो वह इतने में भी वह संतुष्ट है। वह कहते हैं कि इतने में मेरा ठीक ठाक से गुजारा, वो चौकीदार कहता है कि हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों। तो लेखक उससे पूछते हैं कि कॉलोनी में कितने घर हैं। लगभग कॉलोनी में 100 सवा 100 यानी 100 से 125 तक घर है, तो फिर तुम्हें 50-60 घर से ही पैसे क्यों मिलते हैं। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। तो लेखक कहते हैं कि यानी लगभग ऊपर के इतने सारे 65-70 घरों से उसे पैसे नहीं मिलते हैं। तो क्या पूछते हैं उससे लेखक कि जिन घरों से तुम्हें पैसे नहीं मिलते हैं उन घरों के फिर तुम रखवाली करते हो कि नहीं, चौकसे से वहाँ पर जाते हो कि नहीं उनके रखवाली करने के लिए, उनके घर के सामने से या उनके घर के पास। ऐसा लेखक उससे पूछते हैं।